अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइस आप? उम्मीद करनी है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस टुडे इज़ क्या है, मैं खुद भूल जाती हूँ आज। वेडनेसडे, टुडे इज़ वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे सॉरी। और अभी बज रहे हैं 9:40। व्लॉग का स्टार्ट मैंने कर दिया है। मैं पहुँची ऑफिस, कॉफ़ी वगैरह सब पी के फ्री हो गई हूँ। और आज की जो भी रूटीन होगी ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी मैं थोड़ी देर तक बाहर खड़ी थी धूप में, थोड़ा धूप वगैरह लेके, क्योंकि ऑफिस बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और आजकल कराची में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो थोड़ा बहुत तो धूप लेना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। तो फिलहाल ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। जो भी रूटीन होगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, फॉलो मी माई इंस्टाग्राम, जो कि सामने आ रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। खाना चिकन और कबाब, ये एक चिकन वाली मैंने सुबह बिल्ली को दे दी थी। बेचारी को भूख लग रही थी, कुछ था ही नहीं उसके देने के लिए खाना, तो मैंने उसी को दे दिया। अभी चल सही है वो लिक्विड सूखा वाला, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है खाना। वो मैं ले रहा था, मैंने बोला यार पहले पूछ लूं। जैसे इसको भूख लगती है ना, फौरन आके दरवाजे पे बैठ जाती है। और सुबह खा के गई थी, उसके बाद गायब हो गई। अभी मैं दरवाज़ा खोलूंगी, मैंने साइड में रखा था खाने के लिए, देखती इसने खाया नहीं खाया। आओ बिल्ली जी, क्या हुआ? क्या खाया? वो खाना नहीं खाया? खा लिया शायद मेरे ख्याल से। हाँ सारा खा लिया इसने। खाना खा लिया? खा लिया खाना? सारा खा लिया? बेचारी सीधी सी है, बैठी रहती है सारा दिन खामोश, कुछ नहीं बोलती। जब भूख लगती है आगे पीछे घूमती रहती है। मैंने इसका खाना मंगाया, वो 2-3 दिन चल जाएगा। इसको बेचारी भूखी है, बेजुबान जानवर है, ख्याल करना चाहिए। देखो देखो देखो, अरे हाय नाखून कितने बड़े, अल्लाह माफी कैमरे में घुस रही है ये देखो मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी। मैं यहाँ जाऊँगी, मेरे पीछे आएगी, देखना। आ जाओ। वो देखो, वो आती अब मैं वापस जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आएगी। बस बैठो यहीं पे, यहाँ बैठो। बस बैठ गई। तो जहाँ बोलो बेचारी बैठ जाती, बहुत सीधी सी है। अब इधर आने की कोशिश करेगी, उल्टी उल्टी होगी, सारी मट्टी ऊपर लगा लेगी अपने। बस ज़्यादा नहीं इतराओ, भाई यहीं पे बैठ जाओ। देख रही है कैमरा तो अभी हो गई है छुट्टी, तो अभी फ़िलहाल तो गाड़ी के आने में थोड़ी सी देर है, मैं बाहर वॉक कर लेती हूँ और बस आपसे घर जाके मिलती हूँ। आज कुछ व्लॉग जो भी किया आपके सामने है, थोड़ा बहुत, वैसे तो मौका नहीं मिला और ना ही टाइम मिला मुझे व्लॉग बनाने का। जो भी मिला वो आपके सामने है। खैर नहीं, वो छुट्टी हो गई है, घर चलती हूँ और आपसे घर जाके ही मिलती हूँ। अभी थोड़ी बहुत देर वॉक कर लेती हूँ बाहर। ठंड तो हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन क्या करने, वॉक तो करनी है। और आपसे मिलती हूँ मैं घर जाकर। हेलो। तो गाइस मैं वापस आ गई हूँ घर, और मैं ऑफिस घर पहुँचते ही फ़ौरन से मैं निकल गई थी मामू के घर पे, क्योंकि वहाँ पे सारी फैमिली वगैरह गई भी थी, क्योंकि मेरे मामू की बेटी की डेथ हो गई थी। आपने दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो इसलिए सारे वहीं पे चले गए थे, तो मैं अब बेबी वहीं पे डायरेक्ट चली गई थी। तो अभी मैं अभी आई हूँ और सुबह मैं ऑफिस से छुट्टी करूँगी, क्योंकि तीजा है। मैं जनाजे में नहीं शरीक हो सकी क्योंकि जनाजा जा चुका था। तो अभी वापस घर आई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी फ्रेश हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कुछ खाने को दिल नहीं करा, लेकिन भूख लग रही, तो मैंने जस्ट कॉफ़ी बना ली है, दूध वाली कॉफ़ी, जो कि मेरा दिल कर रहा था। और साथ मैंने लाई हूँ मूँगफलियाँ। क्या है, मूँगफलियाँ। तो अभी थोड़ी बहुत ये खाऊंगी। और व्लॉग कुछ ख़ास नहीं किया कि वहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं समझती कि वहाँ पे व्लॉग होना चाहिए। तो खैर नहीं, बस घर पहुँच गई। आपसे मैं मिलती हूँ सुबह। अभी के लिए गुड नाइट। The next day. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 11 और मैं सो कर उठी हूँ। आज मैंने ऑफिस की छुट्टी की है, तो ये 3 डब्बे वाले में कराची की मॉर्निंग ऐसी ही होती है, क्या करें यार। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद हमने जाना मामू के घर पे, क्योंकि आज उनकी बेटी का तीजा, जिनका कल डेथ हो गई थी। तो अभी चलती हूँ नीचे, नाश्ता वगैरह करती हूँ और आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। ज़रा मैं दांत ब्रश कर लूँ, मुँह धो लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। नाश्ता वास्ता करती हूँ सुबह, वहाँ के निकलने आने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।
नाश्ता हो गया मेरा रेडी। तो है टोस्ट, थोड़ा सा कबाब है एक, और ये है चाय मलाई वाली, क्योंकि सुबह से या कल से अब तक मैंने कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खाई, इसलिए मैंने ऊपर डाल ली है मलाई, वही बहुत मोटी मोटी। जल्दी से नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Approximately 10 hours later. फाइनली जी मैं वापस आ गई मामू के घर से, और हुआ कुछ ये मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं जो लेडीज़ देख रही है वीडियो। हुआ कल जी, मुझे बहुत दुख हुआ कल शाम में, जब मुझे बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि डेथ हो गई। यकीन करिए इतना दुख हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता था। उसकी रीज़न ये थी कि लड़की की शादी ही 1.5 साल पहले हुई थी, प्लस हमारे ख़ानदान की सबसे छोटी लड़की थी, उसका बेबी होने वाला था, और मैं मेरे मामू और मुमानी के घर पे वो रह रही थी। ठीक है, मेरे मामू और मुमानी उसको हॉस्पिटल लेके गए थे जिना अस्पताल में, जो कि उसका बेबी होने वाला था। जिना अस्पताल वालों ने पहले तो बोला उनको नॉर्मल डिलीवरी कर करके उनको इस कंडीशन पे ले आए कि लड़की को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई। जब ब्लड का इंतज़ाम किया गया तो उसके बाद केस इतना ख़राब हो गया, केस इतना ख़राब कर दिया कि लड़की की बचने की उम्मीद, मतलब मेरी कज़न की बचने की उम्मीद नहीं थी। बच्चा बच चुका था, लेकिन माँ का इंतकाल हो गया था खून की कमी की वजह से। खून की कमी की वजह वो जिना अस्पताल वालों की गलत बयानी और गफलत की वजह से उस बेचारी का इंतकाल हुआ, वरना इस दौरान वो अपने बच्चे के साथ होती। लेकिन खैर, जो अल्लाह ताला को पता होता है उसके लिए बेहतर क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। खैर नहीं, वो जो भी हुआ वो जिना अस्पताल की गलती की वजह से हुआ। उसके बाद ऐसे पता लड़की की तो सांसें ख़त्म हो गई थी, तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, बात की, सब कुछ की, लेकिन उसके बाद फाइनली लड़की को घर लाना ही लाना था, तो जल्द से जल्द उसको दफना दिया गया कि उसकी ब्लडिंग नहीं रुक रही थी। तो उसकी वजह से उसकी बेचारी की डेथ हो गई। तो बात सिर्फ बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि यार जिना अस्पताल में एक केस को हैंडल नहीं कर सके यार, कैसे? इतना बड़ा जिना अस्पताल है, हज़ारों लोग वहाँ पे आते हैं, मतलब खैर कुछ आगे कर नहीं सकते थे क्योंकि लड़की बची नहीं थी। तो क्या केस होता, क्या कुछ होता, लेकिन मेरे मामू ने इग्नोर कर दिया। मेरे मामू ने बोला मेरे लिए मेरी बच्ची बहुत ज़रूरी थी, उसको घर लाए, उसके लिए वो टाइम उसको रखना मुनासिब नहीं था, तो फ़ौरन उसको दफनाया गया। लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस बेचारे की। अल्लाह ताला उसको मग़फ़रत फरमाए। आप लोग सब ने उसके लिए दुआ करनी है। कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग के, जब माँ बच्चे के बाद डेथ कर जाए तो वो जन्नती कहलाती है, क्योंकि वो एक बच्चे को पैदा करके जाती है। और ये बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, और ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है, ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ये बच्ची वाकई में जन्नत हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत वो लड़की थी, और 20-21 साल शायद उसकी एज थी, ज़्यादा एज नहीं थी। बस खैर, जो होता है सब जो होता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। खैर एनीवेज, दुख तो मुझे इतना हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। बस अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला के मसले मसाइल उनको पता, अल्लाह ताला को पता होता है कि उसके हक़ में बेहतर क्या था क्या नहीं था। खैर जो हुआ अल्लाह ताला को, बस मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ आप ज़रूर दुआ में याद रखें, ठीक है। और रही तो करती ब्लॉग का एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़। इसी तरह जो औरतें बच्चे को जन्म देते हुए मरती है, दुनिया से जाती है, तो अल्लाह उस औरत को भी शहादत का मर्तबा अता फरमाए।